पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्किल और उसके हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ा था और आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्विज डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सर्कल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़, अंबाला कैंट, पंचकुला या गुरुग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबाला कैंट। ठीक है, तो हरियाणा सर्कल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? अंबाला कैंट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सर्कल का मुख्यालय स्थित है। तो तेलंगाना सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? निजामाबाद, वारंगल, अमरावती या हैदराबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। तो तेलंगाना सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ अधिकार क्षेत्र में आता है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है यानी जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किस सर्कल के अंतर्गत जो है चंडीगढ़ आता है? ऑप्शन नंबर है हरियाणा, दिल्ली या एचपी, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब सर्किल। तो जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है वो पंजाब सर्किल के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस पोस्टल सर्कल का मुख्यालय है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या तमिलनाडु? जो हैदराबाद है वो किस पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो तेलंगाना पोस्टल सर्कल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व पोस्टल सर्कल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यानी नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कोहिमा, शिलोंग, अगरतला या इम्फाल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग। तो नॉर्थ ईस्ट सर्किल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? शिलोंग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा पोस्टल सर्कल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कटक, पुरी, भुवनेश्वर या संबलपुर? तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आपको पता चलेगा इससे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप होते जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। तो जो ओडिशा पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का अधिकार क्षेत्र किस सर्कल के अंतर्गत आता है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट? तो सिक्किम राज्य का अधिकार क्षेत्र किस सर्कल के अंतर्गत आता है? जो सिक्किम स्टेट है वो किस जो है सर्किल के अंदर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जो सिक्किम स्टेट है वो पश्चिम बंगाल जो सर्किल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, 2020 में, उसके बाद 2021 में भी पूछा जा चुका है अलग अलग सर्किल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार पोस्टल सर्कल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा या पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। ठीक है, तो जो बिहार पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सर्कल का क्षेत्राधिकार यानी उसके अंदर में पश्चिम बंगाल जो सर्कल है उसके अंदर में कितने सारे जो स्टेट्स हैं वो आते हैं? तो पश्चिम बंगाल आता है या पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम या पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार तीनों जो है वो हमारा बंगाल सर्किल के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल सर्किल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है? जो मिजोरम स्टेट है वो किस पोस्टल सर्किल के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्व, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट सर्किल। तो मिजोरम जो है वो आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक अलग पोस्टल सर्कल है या केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी तमिलनाडु सर्कल का हिस्सा है? तो केवल एक सही है यानी जो लक्षद्वीप है एक अलग पोस्टल सर्कल है, या केवल दो सही है जो केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी और तमिलनाडु सर्कल के अंतर्गत आता है, या दोनों सही है? ठीक है, या दोनों सही, दोनों में से कोई सही नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है यानी केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी तमिलनाडु सर्किल के अंतर्गत आता है और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आता है हमारे केरला सर्किल में आता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पौंडीचेरी यूटी जो यानी यूनियन टेरिटरी वो हमारा माहे और यमन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी सारा जो एरिया है तमिलनाडु सर्किल में आता है, यानी
पौंडीचेरी जो है वो हमारा तमिलनाडु सर्किल में आता है। उसके बाद जो इसका माहे डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु सर्किल में नहीं आता है। इसका माहे जो डिस्ट्रिक्ट है ये आता है हमारे केरला सर्किल में, और यनम जो डिस्ट्रिक्ट है इसका पौंडीचेरी का वो आता है हमारा आंध्र प्रदेश सर्किल में आता है। यहाँ पे पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी को अच्छे से समझिए, जो कि आता है तमिलनाडु सर्किल में, लेकिन इसका माहे और यनम डिस्ट्रिक्ट आता है। माहे आता है आपका केरला सर्किल में और यनम डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा आंध्र प्रदेश सर्किल में। तो ऐसा क्यों है? अलग अलग पौंडीचेरी है लेकिन अलग अलग सर्किल में आता है। तो यहाँ पे मैप में हम एक बार देखेंगे तो ये हमारा यनम डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी का, तो मेन पौंडीचेरी यहाँ पे है और इसकी कैपिटल भी पौंडीचेरी है। तो पौंडीचेरी में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं यनम एक है, उसके बाद कराईकल है और माहे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो माहे देख सकते हैं यहाँ पे आप केरला में है। उसके बाद इसका जो पौंडीचेरी भी एक डिस्ट्रिक्ट है और कराईकल भी एक डिस्ट्रिक्ट ही है, तो ये तमिलनाडु में आता है। लेकिन यहाँ पे यनम देख सकते हैं, यहाँ पे जो यनम है वो हमारा आता है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पौंडीचेरी आता है हमारे तमिलनाडु में। तो पौंडीचेरी हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, तो नियरेस्ट जो इसके स्टेट है वो तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु सर्किल में आता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौंडीचेरी केरला में आता है। तो उसके बाद यहाँ पे यनम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में आता है। तो यनम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश सर्किल में आता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पौंडीचेरी से कंट्रोल करना जो है पौंडीचेरी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए जो है इसको आंध्र प्रदेश सर्किल को दे दिया गया, और जो माहे जो है यहाँ पे इसको दे दिया गया केरला सर्किल को। उसके बाद जो पौंडीचेरी है और कराईकल है ये हमारा आता है पौंडीचेरी में ही, और ये तमिलनाडु को दे दिया गया, यानी तमिलनाडु सर्किल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी में डाक परिचालन किसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है? तो अभी पौंडीचेरी का बात कर रहा है, तो पौंडीचेरी सीपीएमजी आंध्र प्रदेश या कर्नाटक या तमिलनाडु या सीपीएमजी पौंडीचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीएमजी तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोस्टल सर्कल के मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सारा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चलेगी किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका जो है मुख्यालय गुवाहाटी में है, या जम्मू एंड कश्मीर जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, या तेलंगाना का हैदराबाद। तो इसमें कौन सा जोड़ा जो है आपको गलत है, कौन सा जो है रॉन्ग है, आपको बताना है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है नॉर्थ ईस्ट जो सर्किल आता है वो हमारा आता है शिलोंग में आता है, इसके हेडक्वार्टर जो है कि यहाँ पे गुवाहाटी दिया हुआ है। और जम्मू और कश्मीर का सर्किल का जो हेडक्वार्टर वो श्रीनगर में है, आंध्र प्रदेश का हमारा विजयवाड़ा में स्थित है इसका जो हेडक्वार्टर, और तेलंगाना का जो हेडक्वार्टर वो हैदराबाद में स्थित है। लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी है यानी नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट सर्किल का मुख्यालय हमारा शिलोंग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोवा किस पोस्टल सर्कल के अधिकार क्षेत्र में है? झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो गोवा जो है किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, गलत कथनों का चयन करें, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो कर्नाटक पोस्टल सर्कल का मुख्यालय बेंगलोर में है, या ऑप्शन नंबर 2 है हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। और उसके बाद 3 नंबर स्टेटमेंट है हमारा तेलंगाना पोस्टल सर्कल का मुख्यालय बेंगलोर में है, या चौथा जो स्टेटमेंट है एचपी यानी जो हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल का मुख्यालय हमारा शिमला में है। तो इसमें से कौन सा गलत है हमें बताना है। तो 1, 2 या 4, 1, 2 या 4 गलत है, या बी नंबर आपका 1 और 2 गलत है, 1 और 2 गलत है, या सी नंबर केवल 3 जो है वो गलत है हमारा, या ऑप्शन नंबर डी केवल 1 जो है हमारा गलत है। तो इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल जो 3 हमारा गलत है, क्योंकि तेलंगाना पोस्टल सर्कल का मुख्यालय हमारा हैदराबाद में स्थित है, बेंगलोर में स्थित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और कर्नाटक सर्कल का हमारा मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग में है, और तेलंगाना का हैदराबाद में है, और हिमाचल प्रदेश का हमारा शिमला में स्थित है। तो तेलंगाना पोस्टल सर्कल का मुख्यालय हमारा हैदराबाद में है, न कि बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? 1 बोल रहा है कि पंजाब सर्कल का जो मुख्यालय है वो हमारा अमृतसर में है। ठीक है, उसके बाद वाक्य नंबर 2 क्या बोलता है कि गुजरात पोस्टल सर्कल का मुख्यालय सूरत में है। तो इसमें बताना है
कि क्या बताना है कि बाइक 1 और बाइक के 2 दोनों सही है। क्या ये जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 क्या ये दोनों सही है, या दोनों जो है 1 और 2 हमारा सही नहीं है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा केवल एक सही है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी हम तब चूज करेंगे जो हमारा एक सही होगा, और ऑप्शन नंबर डी जो है केवल 2 सही है। तो अगर केवल 2 अगर सही होगा तो हमें ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों बाइक यानी 1 और 2 दोनों जो है सही नहीं है, यानी दोनों जो है गलत है। क्यों? क्योंकि पंजाब सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे चंडीगढ़ में स्थित है, अमृतसर में स्थित नहीं है। और गुजरात पोस्टल सर्किल का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, सूरत में स्थित नहीं है। तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी दोनों बाइक 1 और 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सर्कल का अधिकार क्षेत्र में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? 4 आते हैं, 3 आता है, 2 आता है, या 1 आता है? तो ये भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो वेस्ट बंगाल सर्कल के अंतर्गत कितने जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 क्षेत्र। तो बंगाल सर्किल के अंतर्गत हमारा वेस्ट बंगाल आता है, सिक्किम आता है, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व डाक सर्कल के अंतर्गत नहीं आता है? बोल रहा है, ठीक है, यानी नहीं आता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है पोस्टल सर्किल में नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है, असम नहीं आता है, मणिपुर नहीं आता है, या त्रिपुरा नहीं आता है। तो इसमें से कौन जो है नॉर्थ ईस्ट सर्किल में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो असम जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट सर्किल में नहीं आता है। तो नॉर्थ ईस्ट सर्किल में कौन कौन आता है? तो नॉर्थ ईस्ट सर्किल में हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, और त्रिपुरा आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 जो है पोस्टल सर्किल में डिवाइड किया गया है, या डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग का सर्वोच्च प्रबंधन निकाय है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो ए और बी दोनों, इसमें से कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका ये स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि दोनों ए और बी जो है वो सही है। तो हमें ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन अगर सूट ना करे तो हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो दोनों जो है सही है हमारा, कि टोटल जो है पूरे कंट्री को 23 जो है पोस्टल सर्किल में डिवाइड किया गया। और जो हमारा डाक सेवा बोर्ड यानी पीएसबी जिसको बोलते हैं, पोस्टल सर्विस बोर्ड, हमारा एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे देश को 23 डाक परिमंडल में विभाजित किया गया है, 23 पोस्टल सर्किल में। उसके बाद पोस्टल सर्विसेज बोर्ड या पीएसबी जिसको बोलते हैं, पीएसबी इज द एपेक्स पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड इट रिपोर्ट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमारा एपेक्स पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो जो भी पॉलिसी होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, तो हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड जो होता है वो हमारा बनाता है, और ये सीधे ये मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को रिपोर्ट करता है, जो पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो जाके चैनल पर क्लास देख सकते हैं आप। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। तो हमें सही उत्तर चुनना है। 2 हमारा यहाँ पे, 3 हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, और सही उत्तर को चुने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो करेक्ट जो है स्टेटमेंट उसको हमें चूज करना है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वो हमारा, उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे? शिलोंग में स्थित है। या सिक्किम जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल सर्किल के अंतर्गत आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। या हरियाणा सर्कल का जो है हेडक्वार्टर वो हमारा चंडीगढ़ में है। तो इसमें बताना है कि 1, 2, 3 में से कौन सा सही है, यानी केवल एक सही है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगर 1 और 2 दोनों सही है तो हम ऑप्शन बी टिक करेंगे। और सी में देखिए अगर 2 और 3 सही है तो हम ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। और अगर सभी सही है तो हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करेंगे। अगर 1, 2, 3 तीनों अगर सही है तो हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है हमारा सही है, और हमारा 3 जो है वो हमारा गलत है। क्योंकि हरियाणा जो है पोस्टल सर्किल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो हेडक्वार्टर है हमारा अम्बाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के उद्देश्य से भारत में कितने डाक सर्किल उपलब्ध हैं? तो कितने डाक सर्किल में डिवाइड किया गया? देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 22, 23, 21 या 20।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। तो टोटल 23 पोस्टल सर्किल में पूरे एंटायर कंट्री को डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है मंडलों का क्षेत्राधिकार यानी सर्किल का क्षेत्र क्या है। देखिए वेस्ट बंगाल सर्किल का क्षेत्र क्या है, वेस्ट बंगाल आता है, अंडमान और निकोबार आता है और सिक्किम आता है। महाराष्ट्र जो सर्किल है वो हमारा उसके अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है और पौंडीचेरी आता है। क्या ये स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। 3 हमारा जो आंध्र प्रदेश सर्किल में हमारा आंध्र प्रदेश और यनम आता है, तो इसमें से कौन सा सही है बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल सर्किल में क्या इतने सारे जो एरिया आते हैं, या महाराष्ट्र सर्किल के अंतर्गत इतने सारे एरिया आते हैं, या आंध्र प्रदेश सर्किल में इतने सारे एरिया आते हैं, तो कौन सा इसमें सही है हमें बताना है। केवल एक सही है यानी स्टेटमेंट 1 क्या करेक्ट है, या 1 और 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, या सी 1 और 3 करेक्ट है, या उपरोक्त सभी जो सभी है 1, 2 और 3 हमारा सभी करेक्ट है, तो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा जो है सही है, और हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र सर्किल के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा ही आता है, पौंडीचेरी नहीं आता है, ये तमिलनाडु सर्किल में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डाक सर्कल में प्रत्येक डाक क्षेत्र को डिवीजनों में विभाजित किया गया है, या प्रत्येक जो है डाक सर्किल को डाक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं कि ईच पोस्टल रीजन इन ए पोस्टल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, और ईच पोस्टल सर्किल इज डिवाइडेड इन पोस्टल रीजन। तो क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। तो बताइए स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में कौन सा सही है। केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों हमारा करेक्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ईच पोस्टल रीजन इन ए पोस्टल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन, क्योंकि देखिए पहले सर्किल आता है, हम लोग डिस्कस कर, पहले सर्किल आता है, उसके बाद हमारा रीजन आता है, उसके बाद हमारा डिवीजन आता है, उसके बाद हमारा सब डिवीजन आता है। तो यहाँ पे देखते हैं ईच पोस्टल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू पोस्टल रीजन, तो सही है। जो सर्किल है वो हमारा रीजन में डिवाइड हुआ है, और जो रीजन है वो हमारा डिवीजन में डिवाइड हुआ है, जो डिवीजन है वो हमारा सब डिवीजन में डिवाइड होता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सर्किल के नाम को उनके मुख्यालय के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पे हमें मिलाना है। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र सर्किल का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो हमें इस तरह से जो है मैच करना है इसको। महाराष्ट्र सर्किल का जो हेडक्वार्टर वो हमारा मुंबई में स्थित है, कर्नाटका का हमारा बेंगलोर में स्थित है, मध्य प्रदेश का हमारा भोपाल में स्थित है, और राजस्थान का हमारा जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम स्टेट का जो हेडक्वार्टर होता है वो हमारा मैक्सिमम सर्किल का जो हेडक्वार्टर होता है वो हमारा कैपिटल में ही होता है। तो आपको 2, 3 या 4, 5 ही ऐसा होगा जो कि आपको याद रखना है। बाकी सारा अगर कैपिटल आपको याद है तो इजीली आपको जो है पोस्टल सर्किल का हेडक्वार्टर आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सर्किल का नाम दिया गया और उसके हेडक्वार्टर का नाम दिया गया, हमें जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात, तो गुजरात का हमारा जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में स्थित है। केरल का कहाँ पे स्थित है, तो केरल का हमारा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। उड़ीसा का कहाँ पे है, तो उड़ीसा का हमारा भुवनेश्वर में स्थित है। और नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा है शिलोंग में स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का जो है हमारा वो 4 हो जाएगा, तो ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड सीबीपीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो सीबीपीओ यानी कमांड बेस्ड पोस्ट ऑफिस, जिसको आर्मी पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, तो कहाँ पर स्थित है, सेकंड सीबीपीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में स्थित है, और फर्स्ट सीबीपीओ का हमारा हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सीबीपीओ है जिसको 56 एपीओ न्यू दिल्ली है, जिसका पिन कोड यहाँ पे दिया गया है 900056। कभी कभी पिन कोड भी पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद सेकंड सीबीपीओ का हेडक्वार्टर यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलकाता में स्थित, और इसका पिन कोड भी यहाँ पे दिया गया है। तो क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब जाके क्लास देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश सर्कल का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 2017 को जो आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्किल का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र सर्कल का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है। तो महाराष्ट्र सर्किल में कौन कौन सा जो है एरिया आता है। तो महाराष्ट्र राज्य आता है, महाराष्ट्र राज्य और गोवा राज्य आता है, या महाराष्ट्र राज्य गोवा राज्य और दमन और दीव आता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली आता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा महाराष्ट्र राज्य और गोवा राज्य जो है हमारा महाराष्ट्र सर्किल के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र सर्किल के अंतर्गत दो एरिया आता है, एक महाराष्ट्र स्टेट आता है और एक हमारा गोवा आता है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। केरल पोस्टल सर्किल में शामिल है। तो केरल पोस्टल सर्किल में कौन कौन सा जो है एरिया शामिल है? केरल राज्य, लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश, या ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य, या ऑप्शन नंबर सी केवल जो है लक्षद्वीप यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य और लक्षद्वीप जो है हमारा केरल पोस्टल सर्किल में आता है। उसके बाद केरल पोस्टल सर्किल में हमारा माहे डिस्ट्रिक्ट भी आता है जो कि पौंडीचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो माहे भी आता है। तो अगर यहाँ पे अगर लिखा रहता कि केवल यानी ओनली केवल केरल राज्य और लक्षद्वीप अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहता तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ओनली नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं केवल केरल राज्य, ओनली जो है केरल आता है, या ओनली जो है हमारा लक्षद्वीप आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओनली रहता यानी केवल केरल राज्य और लक्षद्वीप रहता तो हमारा ये ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाता, तो तब हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यानम शहर जो कि पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ के डाक प्रशासन का नियंत्रण किस सर्कल के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु सर्कल के अंतर्गत आता है। जो यानम शहर है पौंडीचेरी का एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो आता है तमिलनाडु सर्किल के अंतर्गत, केरल सर्किल, कर्नाटक सर्किल या आंध्र प्रदेश सर्किल। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश सर्किल। तो यानम शहर जो पौंडीचेरी का एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो आता है हमारा आंध्र प्रदेश सर्किल में, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंध्र प्रदेश सर्किल। अगला क्वेश्चन है, पोस्टल सर्किल के मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है वो हमें बताना है कि उड़ीसा का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में है उड़ीसा सर्किल का, या दिल्ली का नई दिल्ली है, बिहार का दरभंगा है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा जोड़ा जो है गलत है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी बिहार, क्योंकि बिहार का जो है हमारा हेडक्वार्टर है वो पटना में स्थित है। बिहार सर्किल का जो हेडक्वार्टर पटना में है, दिल्ली का नई दिल्ली में है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सही है। उसके बाद उड़ीसा का हमारा भुवनेश्वर में स्थित है हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बोला। तो यहाँ पे डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या ऑप्शन नंबर बी जो है डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 जो है पोस्टल सर्किल में डिवाइड किया गया है, या डाक सेवा बोर्ड जो है वो हमारा सर्वोच्च प्रबंधन निकाय है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सा गलत है बताना था, तो हमारा जो है सारा जो है ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत, और टोटल जो 23 पोस्टल सर्किल में डिवाइड किया गया है। और पोस्टल सर्विस बोर्ड जो होता है वो हमारा एपेक्स पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, आर्मी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड शुरू होता है। तो आर्मी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड किससे शुरू होता है? 1 से, 7 से, 8 से या 9 से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 से शुरू होता है। तो 56 एपीओ न्यू दिल्ली, जिसका हेडक्वार्टर फर्स्ट जो सीबीपीओ उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो इसका पिन कोड जो होता है वो हमारा 900056 है। और सेकंड सीबीपीओ जिसको 99 एपीओ कोलकाता ही बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर जहाँ जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, उसका पिन कोड होता है 900099। तो पिन कोड देख सकते हैं यहाँ पे 9 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्टल सर्किल के मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है हमें बताना है। छत्तीसगढ़ का जो पोस्टल सर्किल है उसका हेडक्वार्टर हमारे रायपुर में है, दिल्ली का जो है हमारा हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, या उड़ीसा का कटक में है, या हरियाणा का जो है अम्बाला में स्थित है। तो इसमें से कौन सा गलत है हमें वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा पोस्टल सर्किल का हेडक्वार्टर हमारा कटक में नहीं है, वो हमारा भुवनेश्वर में स्थित है। वो छत्तीसगढ़ का हमारा रायपुर में है, दिल्ली का नई दिल्ली में, और हरियाणा का हमारा अम्बाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प चुने। 2 हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, हमें सिलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि पंजाब सर्किल का मुख्यालय हमारा अमृतसर में है। क्या जो पंजाब सर्किल है उसका हेडक्वार्टर अमृतसर में स्थित है, या गुजरात पोस्टल सर्किल का हेडक्वार्टर हमारा सूरत में स्थित है? तो इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी वाक्य 1 और 2 दोनों जो है सही नहीं है, यानी दोनों जो है गलत है, क्योंकि पंजाब जो पोस्टल सर्किल है उसका हेडक्वार्टर हमारे चंडीगढ़ में, और गुजरात पोस्टल सर्किल का हेडक्वार्टर हमारा अहमदाबाद में स्थित है, ना कि सूरत में।
निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े और सही उत्तर चुनें। तो हमें 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़ना है और हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है उसका जो डाक मुख्यालय वो शिलोंग में स्थित है, या सिक्किम जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल सर्किल के अधिकार क्षेत्र में आता है, या हरियाणा सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे चंडीगढ़ में स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। तो इसका हमें आंसर बताना है, तो आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है, यानी 1 और 2 सही है और 3 हमारा जो है ये गलत है, क्योंकि हरियाणा सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा सर्कल का हेडक्वार्टर हमारा अम्बाला में स्थित है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश राज्य का मुख्यालय कहाँ पे, शिलोंग में स्थित है, ये सही है। और सिक्किम जो है हमारा वेस्ट बंगाल सर्किल के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, सेना डाक सेवा का नेतृत्व किया जाता है, यानी पोस्टल आर्मी पोस्टल सर्विस इज हेडेड बाय, तो किसके द्वारा हेड किया जाता है कि सचिव एपीएस, सदस्य एपीएस, या अतिरिक्त डीजी एपीएस, या कार्मिक सदस्य। तो इसका आंसर बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त डीजी एपीएस, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस जो होता है वो सेना डाक सेवा का हेड होता है। और इसको आर्मी पोस्टल सर्विस में इसको क्या कौन सा रैंक दिया जाता है, तो मेजर जनरल का रैंक जो होता है आर्मी पोस्टल सर्विस में दिया जाता है, लेकिन सिविल में इसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। जब ये आर्मी में चला जाता है तो उसको मेजर जनरल का रैंक दिया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, एडिशनल डीजी एपीएस। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सीबीपीओ कहाँ पर स्थित है, पठानकोट में, पानागढ़ में, जामनगर में, या दिल्ली में। तो इसके आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो फर्स्ट सीबीपीओ कहाँ पर है हमारा, नई दिल्ली में, और सेकंड सीबीपीओ हमारा कहाँ पे, कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेस सर्कल निम्नलिखित की डाक संचार आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो बेस सर्किल जो होता है, बेस सर्किल कैटर्स टू द पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द, तो विदेशी प्रतिनिधि, सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी, या राज्य पुलिस बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्म्ड फोर्सेस। तो बेस सर्किल कैटर्स द पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस के पोस्टल नीड को ही पूरा करने के लिए एपीएस का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक डाक परिमंडल का नेतृत्व किया जाता है या डाक परिमंडल का प्रमुख होता है, यानी पोस्टल सर्किल का हेड कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मुख्य पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, या पोस्ट मास्टर जनरल, या जनरल पोस्ट मास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, जिसको सीपीएमजी भी बोलते हैं। तो ये जो होता है एक सर्किल का हेड होता है। अगला क्वेश्चन है, डाक प्रभाग या डाक प्रभागों के प्रमुख होते हैं, यानी पोस्टल डिवीजन या पोस्टल डिवीजन का हेड कौन होता है, वरिष्ठ पोस्ट मास्टर, मुख्य पोस्ट मास्टर, प्रभागीय अधीक्षक, या प्रभागीय सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभागीय अधीक्षक। तो डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो हमारे पोस्टल डिवीजन के हेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक या अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी डाकघरों का कामकाज का क्या करते हैं, नियंत्रण नहीं करते हैं, सीधे नियंत्रण नहीं करते हैं, या सीधे नियंत्रण करते हैं, या हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीधे जो है नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा, सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट के द्वारा, क्योंकि डिवीजन का जो हेड होता है वो हमारा सुपरिटेंडेंट होता है, एसपी होता है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, या एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस होता है। तो इसी के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है उसके उनके अंतर्गत जितने भी पोस्ट ऑफिसेस आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन ईच सर्किल देयर आर नंबर ऑफ पोस्टल डिविजन्स अंडर द चार्ज ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, एक सर्किल में बहुत सारे जो है पोस्टल डिवीजन होते हैं। एक सर्किल होता है उसके अंतर्गत बहुत सारे डिवीजन होता है, 1 2 3 4 इसी तरह से बहुत सारे डिवीजन होता है। तो हर एक डिवीजन का जो हेड होता है वो हमारा एसपी होता है या हमारा एसएसपी हो सकता है। ठीक है, एसएसपी हो सकता है या हमारा एसपी हो सकता है उस डिवीजन का हेड। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस हु डायरेक्टली कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेस अंडर देयर जुरिडिक्शन। तो जितने भी पोस्ट ऑफिसेस होते हैं तो वो सारे जो होता है वो एसएसपी या एसएसपी के डायरेक्टली कंट्रोल में होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि द आरएमएस यानी जो रेलवे मेल सर्विस होता है, ऑफिसेज एंड सेक्शंस आर सिमिलरली कंट्रोल्ड बाय द, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट्स
और सुपरिटेंडेंट्स आरएमएस इन ईच सर्किल। तो उसके लिए कौन होते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस जो है रेलवे मेल सर्विस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाक प्रभाग किसके अधीन होता है, यानी पोस्टल डिवीजन जो होता है वो अंडर द चार्ज ऑफ किसके अधीन होता है, वरिष्ठ डाक अधीक्षक या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्योंकि एक जो है पोस्टल डिवीजन जो होता है, पोस्टल जो है डिवीजन जो होता है वो हमारा आता है सुपरिटेंडेंट जिसको हम लोग अधीक्षक बोलते हैं, या सीनियर सुपरिटेंडेंट यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है जिसको हम लोग वरिष्ठ डाक अधीक्षक बोलते हैं। तो उन्हीं के अधीन जो होता है हमारा पोस्टल डिवीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, डाक उप प्रभागों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, यानी पोस्टल सब डिवीजन। पहले हमारा सर्किल आता है, ठीक है, सर्किल के बाद हमारा रीजन आता है, रीजन के बाद हमारा डिवीजन आता है, डिवीजन के बाद हमारा सब डिवीजन आता है। तो सब डिवीजन का हेड कौन होता है, तो पोस्ट मास्टर होता है, डाक निरीक्षक होता है, सहायक डाक अधीक्षक होता है, या ऑप्शन नंबर डी, बी या सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या तो बी या सी। ये जो इंस्पेक्टर होता है ये हमारा पोस्टल सब डिवीजन का हेड होता है, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी हमारा पोस्टल सब डिवीजन का हेड हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक जो है हमारा पोस्टल सब डिवीजन का हेड हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डाक प्रभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डाकघरों के कामकाज को नियंत्रण करने के लिए कौन जिम्मेदार है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ पोस्ट ऑफिसेज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ पोस्टल डिवीजन। वरिष्ठ डाक अधीक्षक या डाक अधीक्षक या सहायक डाक अधीक्षक या वरिष्ठ पोस्ट मास्टर या उप प्रभागीय निरीक्षक जिसको सब डिविजनल इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा वरिष्ठ डाक अधीक्षक या डाक अधीक्षक। तो उसी के अंडर में जो है पोस्टल डिवीजन होता है, उसके अंडर में जितने सारे पोस्ट ऑफिसेज होता है एक पोस्टल डिवीजन के अंदर में सारे कंट्रोल किए जाते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाक क्षेत्र अधीन है या डाक क्षेत्र का प्रमुख होता है, यानी एक पोस्टल रीजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ या हेड ऑफ पोस्टल रीजन कौन होता है, पोस्ट मास्टर जनरल होता है, वरिष्ठ पोस्ट मास्टर होता है, मुख्य पोस्ट मास्टर होता है, या वरिष्ठ डाक अधीक्षक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोस्ट मास्टर जनरल, जिसको हम लोग पीएमजी भी बोलते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल। वो जो होता है एक पोस्टल रीजन का हेड होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए पोस्ट मास्टर जनरल। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़िए। अगर आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।